नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एलबीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में मैंने एसएससी जीडी के बारे में बताया था और ये बताया था कि जीके जीएस की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है सभी एग्जामों में। तो आज हम लोग जीके जीएस की ही श्रृंखला में ज्योग्राफी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी भी जीके जीएस का महत्वपूर्ण पार्ट है। आप सभी को पता है जीके जीएस, ठीक है, इसका काफ़ी वेटेज होता है सभी एग्जाम्स में। इसी का एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो क्या है, जियोग्राफी। क्या है, जियोग्राफी। ये भी इसी का महत्वपूर्ण पार्ट है, जियोग्राफी। अब देखो, जियोग्राफी के दो पार्ट्स हैं। पहला क्या है, इंडियन जियोग्राफी। पहला क्या है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। पहले क्या है, इंडियन जियोग्राफी। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वर्ल्ड जियोग्राफी। जो दूसरा पार्ट है वो किसका है, वर्ल्ड जियोग्राफी का। जो दूसरा पार्ट है वो वर्ल्ड जियोग्राफी का। अब देखो, ये दोनों हमारे पार्ट तो हो गए, ठीक है। ये दोनों हमारे पार्ट हैं ज्योग्राफी के, एक इंडियन ज्योग्राफी, दूसरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के और कई सारे पार्ट हैं, लेकिन जो हमारे वनडे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो दो ही पार्ट हैं। इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 65% हम लोग पढ़ते हैं। कितना वेटेज है एग्जाम में, 65%। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का 35%। वर्ल्ड ज्योग्राफी का कितना वेटेज है, 35%। तो ये दोनों चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग इनका सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनका सिलेबस पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले इनका सिलेबस डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी किसकी बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। अब इसका जितना वेटेज है वो तो मैं पहले बता ही दिया हूँ, 65% इसका वेटेज है, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज 65% है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ते हैं, भारत के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, भारत के बारे में। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत का परिचय, ठीक है। भारत का परिचय, ठीक है। भारत का परिचय हम लोग यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, भारत का परिचय। किसकी बात करेंगे हम लोग, भारत के परिचय की बात करेंगे कि भारत क्या है, कहाँ है, कैसे स्थित है। ये पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, भारत के भौगोलिक क्षेत्रों की बात करेंगे। फिजियोग्राफिक रीजन्स को पढ़ने के बाद में हम लोग भारत के माउंटेन की बात करेंगे। माउंटेन, माउंटेन मीन्स पर्वत की बात करेंगे। भारत में कितने पर्वत हैं, कहाँ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, इसको पढ़ने के बाद में अब देखो, आपको पता है ना, पर्वतों से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा है पासेस मीन्स दर्रे। क्या है, पासेस मीन्स दर्रा। अब दर्रा होता क्या है, पर्वतों के बीच प्रकृति द्वारा बनाया गया जो सकरा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो जब हम लोग पर्वतों की बात करेंगे और पर्वत को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग किसको पढ़ेंगे, दर्रों को पढ़ेंगे। और दर्रों को पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, प्लेट्यू। किसको पढ़ेंगे, प्लेट्यू मीन्स पठार को पढ़ेंगे। भारत में कौन से पठार हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, ये चीजें पढ़ेंगे। और पठार को पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, आइसलैंड्स को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, आइसलैंड्स को पढ़ेंगे। मतलब भारत में जो द्वीप स्थित है ना, द्वीप जनरली होता क्या है, जल के बीच स्थित स्थल का भूभाग द्वीप कहलाता है। तो भारत के भी कई द्वीप है ना जो समुद्रों में स्थित है, और उसे भी हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइसलैंड को पढ़ने के बाद में प्लेन्स पढ़ेंगे। प्लेन्स आपको पता है ना, जैसे गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, ये क्या है, मैदानी जो भाग है वो क्या है, प्लेन्स है। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। जो भारत के मैदान है प्रमुख, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैदान को डिस्कस करने के बाद में, चूंकि ये मैदान बनते किससे हैं, नदियों से बनते हैं, तो इसको पढ़ने के बाद में हम लोग किसे पढ़ेंगे, रिवर्स को पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है रिवर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिवर्स को भी पढ़ेंगे। रिवर्स किसको पढ़ेंगे, रिवर्स को पढ़ेंगे। जो भारत में नदी है वो दो प्रकार की, एक तो हिमालयन रिवर हो गई, दूसरा पेंसिलर रिवर हो गई, ठीक है। और ये दो प्रकार से डिवाइड भी की जा सकती है। एक तो गिरने के स्थान पर जहां पर ये फिनिश होती हैं। इट मीन्स देखो, कुछ नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, और कुछ नदियां कहाँ गिर जाती हैं, अरब सागर में गिर जाती हैं। तो इनके बेसिस पे भी हम इनको पढ़ सकते हैं। एक तो जल में गिरने के स्थान पर जहां फिनिश होती है उसके बेस पर, एक जहां इनका ओरिजिन होता है उसके आधार पर। दो प्रकार से इन्हें हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसे पढ़ने के बाद में, रिवर्स को पढ़ने के बाद में हम लोग किसे पढ़ेंगे, डैम को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डैम, ठीक है। ये जो बांध है नदियों पर बनाए जाते हैं ना, नदियों के जल को रोका जाता है और कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। फिर किसे पढ़ेंगे, डैम को पढ़ेंगे। और डैम के बाद में हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे। और क्लाइमेट के साथ ही रेनफॉल। अब देखो, जो रेनफॉल होती है, जो वर्षा होती है, वो क्लाइमेट की वजह से ही होती है। तो क्लाइमेट मीन्स जलवायु होगा, जो भारत की जलवायु हो उससे पढ़ेंगे, ठीक। रेनफॉल मीन्स वर्षा को पढ़ेंगे भारत की,
ठीक है। डैम मीन्स बांध को पढ़ेंगे, और रिवर्स मीन्स आपको सभी को पता है नदियां। किसे पढ़ेंगे? नदियों को पढ़ेंगे। ये चीजें हो गई। अब इन्हें पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे अगले टॉपिक पर, जिसमें हम लोग सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल ऑफ इंडिया, जो भारत की मृदा है, जो भारत की मृदा है उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, भारत की जो कृषि है उसे भी पढ़ेंगे। आपको पता है ना, जो भारत का प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। जो भारत का प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। और कृषि को पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेजिटेशन पढ़ेंगे। कृषि को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेजिटेशन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेजिटेशन। कृषि को पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेजिटेशन पढ़ेंगे, वनस्पति पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? वनस्पति। भारत में कितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसे डिस्कस करेंगे। और वनस्पति पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मिनरल्स पढ़ेंगे, जो भारत के मिनरल्स हैं, भारत में कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और मिनरल्स को पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? खनिज, जो ये भारत का जो खनिज है यही मिनरल्स हैं। ठीक। और इसे पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेक्स, जो भारत का एक और टॉपिक है इंपॉर्टेंट भारत में, लेक्स। क्या पढ़ेंगे? झील, जो भारत की झीलें हैं, प्रमुख झीलें कौन कौन सी है, कहाँ पाई जाती हैं। और इसे पढ़ने के बाद में एक जो भारत का इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो क्या है? ट्रांसपोर्ट। इंडियन ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसपोर्ट है। इसमें हम लोग तीनों ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम लोग रेलवे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेलवे पढ़ेंगे। और रेलवे के बाद में हम लोग सी पोर्ट पढ़ेंगे। ठीक। क्या पढ़ेंगे? सी पोर्ट। और सी पोर्ट पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एयरपोर्ट। क्या पढ़ेंगे? एयरपोर्ट। तो ये तो हो गए ट्रांसपोर्ट के टॉपिक। अभी दो टॉपिक्स और छूट रहे हैं हमारे, दो टॉपिक्स अभी छूट रहे हैं। अब उन दो टॉपिक्स में कौन कौन से हैं? एक तो छूट रहा है हमारा सेंसस। क्या छूट रहा है? सेंसस। पहला जो टॉपिक हमारा छूट रहा है वो क्या छूट रहा है? सेंसस छूट रहा है। ठीक। और दूसरा टॉपिक क्या है? ट्राइब्स। अब आप सभी को पता है ना, जो लास्ट सेंसस हमारी वो कब हुई है? जो लास्ट जनगणना है, लास्ट जनगणना 2011 में हुई है। ठीक। 2011 में। ठीक। 2021 में तो कोरोना ही आ गया था। और टाइप्स, उसके बाद जनजातियां हैं, कौन सी जनजातियां कहाँ रहती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। और इंडियन ज्योग्राफी फिनिश करने के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। या ये भी हो सकता है कि हम लोग पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ें, क्योंकि अगर हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़े रहते हैं उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मेरा वादा है कि अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और ज्योग्राफी के सिलेबस को पूरा फिनिश कर देते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम दे, स्टेट पीसीएस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मंडे के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है सबकी बात कर रहा हूँ, सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, निश्चय ही आप सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अगला जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा ज्योग्राफी का? वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या है? वर्ल्ड ज्योग्राफी। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। ठीक। अब आपको पता है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज कितना होता है? 35% होता है हमारे मंडे एग्जाम्स में। ठीक है। और ज्योग्राफी के अन्य पार्ट भी हैं, लेकिन उन्हें हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, हम लोग सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग कॉस्मोस को पढ़ेंगे, उसके बाद गैलेक्सी को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉस्मोस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉस्मोस मीन्स ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के बाद हम लोग किसे डिस्कस करेंगे? गैलेक्सी। अब आप सभी को पता है ना, गैलेक्सी किससे बनती है? स्टार्स से बनती है। ठीक है। किससे बनती है? स्टार्स से। तो गैलेक्सी के बाद किसे डिस्कस करेंगे? स्टार्स को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा सन है वो भी स्टार से ही कनेक्टेड है, क्योंकि सन भी तो एक स्टार है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सन पढ़ेंगे। ठीक है। गैलेक्सी मीन्स क्या होता है? आकाश गंगा। हिंदी पे आप लोग नोट करते रहिए, आकाश गंगा। क्या हो गया? आकाश गंगा। और जो स्टार्स है मतलब तारा। अब सन तो आप लोग जानते ही ना, सूर्य। ठीक है। ये क्या है? सूर्य हो गया। ठीक। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब देखो, हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्लेनेट। क्या पढ़ेंगे? प्लेनेट। जो सूर्य, वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लेनेट कहलाते हैं। इट मीन्स ग्रह कहलाते हैं। ठीक है। और ग्रह के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? सैटेलाइट। क्या पढ़ेंगे? सैटेलाइट पढ़ेंगे। ठीक है। उपग्रह पढ़ेंगे। और उपग्रह पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्लिप्स को भी पढ़ लेंगे। किसे पढ़ लेंगे? स्लिप्स को पढ़ लेंगे। ग्रहण। स्लिप्स को किससे पढ़ेंगे? स्लिप्स को पढ़ लेंगे। किसे पढ़ेंगे हम लोग? स्लिप्स को पढ़ लेंगे, ग्रहण को पढ़ लेंगे। ठीक है। अब आपको पता है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो क्या है? सूर्य ग्रहण। पहले स्लिप्स में किसे पढ़ेंगे? सूर्य ग्रहण को पढ़ेंगे। और दूसरे में हम लोग किसे पढ़ेंगे? चंद्र ग्रहण को पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे?
चंद्र ग्रहण को। तो आप लोग नोट करते रहिएगा, ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, ये चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के ही एक पार्ट की, जो होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये क्या होगा? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, किसे डिस्कस करेंगे? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड मीन्स क्या हो गया? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर। अब ये अक्षांश और देशांतर की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अक्षांश और देशांतर का यूज करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा, जो मॉडल ऑफ अर्थ है, ग्लोब है, पृथ्वी का नमूना है, उस पर दो प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं। एक तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं, वो होती हैं देशांतर रेखाएं, और एक खींची जाती हैं पूरब से पश्चिम की ओर, वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। तो उन दोनों को भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और इसे डिस्कस करने के बाद में हम लोग अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ अर्थ। क्या डिस्कस करेंगे? मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ। अब देखो, आपको पता है ना, पृथ्वी दो प्रकार से गतियां करती है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से गतियां करती है। एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और दूसरा अपने अक्ष पर घूमती है, और इन्हीं के कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। ठीक है, डे और नाइट। ठीक है, क्या होता है? डे और नाइट होता है। ठीक है, अब ये डे और नाइट होते क्यों? जो पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूमती है, उसी के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं हमारे। ठीक है, और मोशन ऑफ अर्थ डिस्कस करने के बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, इट मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ने के बाद में हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, और उनकी उत्पत्ति के लिए हम लोग दो थ्योरियां पढ़ेंगे। जो पहला हमारा होगा वो होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वो पहला क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। पहला क्या होगा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और दूसरा क्या होगा? पहला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया, और दूसरा हमारा होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा क्या है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा क्या होगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इन दोनों की हिंदी भी आप लोग नोट कर लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या होगा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, नोट करते रहिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और इसे पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट दो अलग अलग जो भूगर्भ शास्त्री हैं उन लोगों ने दिए हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ, और जानेंगे कि पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक, और ये डिस्कस करने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक और वॉल्केनिज्म को। अब देखो, हम लोगों ने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिस्कस कर लिया। उसे डिस्कस करने के बाद में हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो वॉल्केनो है और जो भूकंप है ये किस प्रकार से आते हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे होगी। तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ लेंगे? अर्थक्वेक को पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? अर्थक्वेक मीन्स भूकंप को पढ़ेंगे, और भूकंप के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्केनिज्म। क्या पढ़ेंगे? वॉल्केनिज्म मीन्स ज्वालामुखी। क्या पढ़ेंगे? ज्वालामुखी। अब देखो, ज्वालामुखी पढ़ने के बाद भी हमारे कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे रॉक्स हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये चीजें तो हमारी हो गई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉक्स। देखो, पृथ्वी पर कई सारी रॉक्स पाई जाती हैं, कई प्रकार की रॉक्स पढ़ेंगे। और रॉक्स पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्टिनेंट। आप सभी को पता है ना कि पृथ्वी पर कितने कॉन्टिनेंट है? 7 कॉन्टिनेंट है। हम लोग रह कहाँ रहे हैं? एशिया में रह रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट जो सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। अब ये सभी चीजें आपको पता है ना, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और इसको डिस्कस करने के बाद में जो एक इंपॉर्टेंट और टॉपिक है वो क्या है? मेजर ओशियंस। क्या है? मेजर ओशियंस। जो महत्वपूर्ण महासागर हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मेजर ओशियंस को डिस्कस करने के बाद में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ओशियन करेंट्स। क्या डिस्कस करेंगे?
ओशियन करंट। जो महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं हैं उन्हें भी यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं। अब महासागरीय धाराएं, और इन्हें पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइड पढ़ लेंगे, सुनामी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइड, ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सागर के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और वापस से आना भाटा कहलाता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, सुनामी। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट में। सुनामी को पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अब देखो एक टॉपिक इसका मेजर टॉपिक छूटा जा रहा है, वो क्या, एटमॉस्फेयर है। जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ लेंगे, इसमें तो जितने भी एटमॉस्फेयर हैं उन्हें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एटमॉस्फेयर पढ़ने के बाद में प्रेशर बेल्ट छूट गया है, विंड छूट गई है, ठीक है, प्रिसिपिटेशन और साइक्लोन। यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे। एटमॉस्फेयर को पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट। अब देखो अगर हम क्लाइमेट को समझना चाहें, ठीक है, क्लाइमेट को अगर हम लोग समझना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, क्लाइमेट को समझने के लिए हम लोग किससे पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट। अगर हम प्रेशर बेल्ट, जो वायुदाब पेटियां हैं, क्या हैं, वायुदाब पेटियां, ठीक है, अगर वायुदाब पेटियां नहीं पढ़ते तो हम लोग क्या क्लाइमेट को समझ पाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट को, और प्रेशर बेल्ट को पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विंड्स को पढ़ लेंगे। जो प्रेशर बेल्ट है वो जनरली बनती किससे, विंड से पड़ती है। तो प्रेशर बेल्ट पढ़ने के बाद में हम लोग किसे पढ़ेंगे, विंड को पढ़ेंगे, ठीक है। किसे पढ़ेंगे, विंड को पढ़ेंगे, ठीक है। और विंड के बाद में प्रेसिपिटेशन पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन। किसे पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन। अब आपको पता है ना, जो वृष्टि होती है वो 3 प्रकार से होती है। पहले देखो आपको पता ना होगा, हेलफॉल, जिसमें ओले गिरते हैं ना। उसके बाद क्या है, स्नोफॉल, जिसमें बर्फ गिरती है। और तीसरा क्या है, रेनफॉल, जिसमें जल की बूंदें गिरती हैं। क्या गिरती हैं, जल की बूंदें। ये तीनों प्रकार की चीजें हो गई, वृष्टि में आ गई, ठीक है। वृष्टि पढ़ने के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन। क्या पढ़ेंगे, साइक्लोन, चक्रवात पढ़ लेंगे, ठीक है, चक्रवात। और इसी के साथ जो हमारा विश्व भूगोल का टॉपिक है, विश्व भूगोल के जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ होते हैं फिनिश। क्या होते हैं, फिनिश। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की विश्व के भूगोल के बारे में। अभी मुझे लगता है समय ज़्यादा हो गया है, तो आगे की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज यही फिनिश करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, और जुड़े रहिए आप हमारे साथ विश्व भूगोल पढ़ने के लिए और भारत का भूगोल पढ़ने के लिए।